साहब, कुछ कलेश खुला है। पता है। तो बांधता क्यों नहीं है? टूट गया क्या? तुझे कैसे पता चला टूट गए? बांधा नहीं है ना, इसके लिए। भाई साहब, कहाँ भाई साहब, पानी पियो क्या? थैंक यू। क्या आपको पता है, जिंदगी साली पानी से शुरू हुई और जिंदगी खत्म भी पानी में ही होगी। जानता हूँ, बड़ी धोखेबाज है जिंदगी। इंसान मानो एक मुसाफिर है, इन राहों पे चलता है, पर ये एक ऐसी राह है इसमें कभी आग का दरिया, कभी फूलों की बाग है। मानो जैसे दूर एक फूलों की बाग दिखाई देगी और तुम उसकी तरफ चल रहे हो, बढ़ रहे हो, उसकी खुशबू से मोहित हो रहे हो, और तभी अचानक तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और तुम फिसल के उस दरिया में गिर जाओगे। तड़पते हो, झुलसते हो उस दरिया से बाहर निकलने के लिए। और क्या तुम उस दरिया से बाहर निकल पाओगे? डिपेंड्स। पर अगर वो इंसान निकल नहीं पाया तो जिंदगी खत्म। और निकल गया तो आगे दूसरा दरिया है। मतलब पूरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी? यही रीत है साली जिंदगी की। पर कब तक? जब तक मौत ना आए। पर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? समझ लो, इस जिंदगी को तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूं। वैसे तुम करते क्या हो? शेयर मार्केट। और कैसा होता है शेयर मार्केट का बिजनेस? मतलब रिस्क कितना है? काफी। कभी हार, कभी जीत। डिपेंड्स तुम कौन से स्टॉक पे खेल रहे हो। अंदाजा लगाओ, अंदाजा सही तो जीत, अंदाजा गलत तो हार। बस ऐसी ही कुछ है जिंदगी। तुम क्या करते हो? बस समझ लो, जिंदगी की राह में मैं मुसाफिरों को साथ के दरिए तक पहुंचाता। मतलब? किलर हूं, लोगों की जान लेना मेरा पेशा है। क्या? चौंक क्यों रहे हो? तुम बिजनेसमैन हो ना? बस ये मेरा बिजनेस। पर ये भी शेयर मार्केट। तो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी दांव पे लगाता हूँ। मैं अपनी मर्जी से लोगों की जिंदगी ले लेता हूँ। पर तुम्हें शर्म नहीं आती? डर नहीं लगता? ये कैसा अजीब सा पेशा है? तू भाई, क्या बुराई है मेरे पेशे में? किसी की जान लेना गुनाह नहीं है?
तू बिजनेस क्यों करता है? क्यों मतलब? मुझे और कुछ नहीं आता। मुझे भी और कुछ नहीं आता। ये है क्या तू? पता भी है क्या बोल रहा है? जान लेता हूँ जैसे कोई मच्छर मार रहा है। तू यहाँ क्यों आया? ऐसे ही। ऐसे ही? इतनी ऊंचाई पे अकेला बैठा है? हाँ? हाथ में सिगरेट भी नहीं है, रोने जैसी शक्ल हो गई है तेरी। ऐसे ही? हाँ। क्यों? मुझे बता, क्या सोच रहा है? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम कौन हो? कहीं जान तो नहीं देने आया था तू? मैं तेरे जैसा नहीं हूं। पता है तू मेरे जैसा नहीं है। मैं तेरे से जान नहीं देता, ले लेता हूँ। तो छोड़, सच बता, क्यों आया था यहाँ पे? तुझसे मतलब? कहीं सच में जान देने की तो नहीं सोच रहा ना? हाँ, देने आया था। क्या कर लेगा? तुझसे मतलब कम से कम अपनी जिंदगी खुद दे रहा हूं। तेरे जैसे किसी और की जिंदगी नहीं ले रहा। तू अपने काम से काम रख। अबे तो जान देता क्यों नहीं है? इधर क्यों बैठा है? आला पिट्टू, घर से तो बहुत जोश में आया होगा ना? जान दूंगा। इधर आके कुत्ते की तरह दुम दबा के बैठ गया। बे साले हट्टू। ओ प्लीज, इतना भी आसान नहीं होता है जान देना। तो इसमें मुश्किल क्या है? इधर कोने पे जा, आग बंद कर, कूद जा। 10 सेकंड में नीचे गिर जाएगा, थोड़ा सा तड़पेगा, फिर जान निकल जाएगी। थोड़ी तकलीफ होगी, इट्स फाइन। ये और भी बहुत तरीके हैं। नहीं बता, साला पिट्टू। वैसे तेरे मरने का कारण क्या है? बीवी छोड़ गई, कुत्ता मर गया, गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ सोते हुए पकड़ लिया क्या? तुम मुझे अकेला छोड़ोगे? नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मुझे ना खुजली है। क्या? मैं जानना चाहता हूँ तेरा प्रॉब्लम क्या है? तू मरना क्यों चाहता है? देखो मैं पहले से बहुत डिस्टर्ब हूँ। तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तू मुझे अपने मरने का कारण बता, मैं तेरे को छोड़ दूंगा। मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मेरी पाई डूब गई है। पता नहीं खुद क्या खाऊंगा, घर वालों को क्या खिलाऊंगा। इसीलिए अपनी जान देने की सोच रहा हूँ। तो जान देने का क्या कारण है? तू तो ऐसे ही भूखमरी से मर जाएगा। जान इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं भले ही मर जाऊं, पर मैं अपने बीवी बच्चों को मेरे सामने मरते हुए नहीं देख सकता। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार प्यार प्यार। तेरे को पता है, मास्करेनस भी अपनी नौकरानी से बहुत प्यार करता था, फिर भी उसने अपनी जान दे दी। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि वो भी तेरी तरह कुछ नहीं कर सकता था। क्या? ये कौन है मास्करेनस? अबे ऋतिक रोशन यार, गुजारिश नहीं देखा क्या तू? तू सच में पागल है क्या रे? तेरे को मौत इतनी आसान लगती है? एक बार मर जाऊं तो इस दुनिया से मेरा नामो निशान मिट जाएगा। मैं खत्म हो जाऊंगा हमेशा के लिए, जैसे कभी था ही नहीं। और मैं हमेशा के लिए बस एक कहानी बन के रह जाऊंगा। और
मुझे वो कहानी बनने से डर लगता है। तू जान देने आया था ना, तू इतना क्यों सोच रहा है? अबे खुद जान नहीं देगा तो क्या मरेगा नहीं तू? हैंकॉक है क्या? अरे उठा बंदूक, लगा सर पे और चला गोली, किस्सा खत्म। ए, एक मिनट, तू तू किलर है ना? तू मारना मुझे? यार तेरे लिए आसान है यार, तू तो हमेशा यही करता है। ए तू मारना मुझे, कर दे मेरा किस्सा खत्म। ए, मैं नहीं मार सकता तेरे को। क्यों? मैं तेरे को मार के मेरे को क्या मिलेगा? पता है कुछ नहीं मिलेगा, पर एक बार मेरी खातिर। ए, मैं तुझे नहीं मार सकता, तुझे अपनी जान खुद लेनी होगी। नहीं मार सकता मैं खुद को। जैसे ही मरने की कोशिश करता हूं मुझे मेरे बीवी बच्चे दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि हाथ उठा के कह रहे हैं कि मत जाओ। खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। नुकसान कितना हुआ है तेरा? 2.5 करोड़ इसके पैसे थे? मेरे अपने, पाई जोड़कर यहां तक पहुंचा था। मेरे साले अमेरिकी रिसेशन ने पूरी माँ बहन कर डाली। तो अब तू अपनी माँ बहन खुद कर दे, या इसके लिए भी अमेरिकियों को बुलाऊं? देख, तेरा सारा पैसा खत्म हो चुका है, तेरे पास जीने का कोई चारा नहीं, ये तो समझता है ना तू? पर अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? कम से कम जिंदा रहूं तो उनके साथ, उनके लिए कुछ दोबारा से कर पाऊंगा। मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है वो मुझसे। अबे तो क्या थाली में प्यार परोस के खिलाएगा तू? चनू एक निवाला और चनू एक निवाला और। प्यार खाया नहीं जा सकता, पर प्यार से जिंदा तो रह सकता हूँ ना। और अगर शायद प्यार मेरे साथ हो तो जिंदगी में दोबारा कुछ कर पाऊंगा। ए झंडू, अरे प्लीज असलियत में आना यार तू। हाँ साले, चलेगा जिंदगी की राह पे, फिर से वो उधर ही आएगा, फिर तू इधर आएगा, फिर जान देने से कतराएगा और फिर मैं आऊंगा। समझ रहा है? शायद वापस आने की जरूरत ही ना पड़े। भाई येड़ा है क्या तू? साले वो पानी वाली कहानी याद करना, फूलों की बाग, आग की दरिया, फिर तू किसी दरिया में गिरेगा, फिर तड़पेगा। शायद नहीं। ऐसे कैसे नहीं? हाँ ऐसे कैसे नहीं? यही होता आया है, यही होगा इन सबके साथ भी, और तेरे साथ भी। एक बार दरिया से बाहर निकले तो मुसाफिर राह पे नजर रख के भी तो चल सकता है। और अगर गिर भी जाऊं तो मेरी बीवी की मोहब्बत काफी है मुझे बाहर निकालने के लिए। मैं कमजोर नहीं बनना चाहता। ए मेरे भाई, तू देवदास बनना यार, देवड़ी क्यों बन रहा है? नहीं, मैं नहीं मरूंगा। अबे